जो कुछ भी हो या होने की आशा रखते हो, उसका सारा का सारा जो श्रेय है ना, वो माँ को ही जाता है। और आप जिंदगी में जितना भी कामयाब हो जाओ या जितना भी सक्सेस हो जाओ, हर एक मोड़ पर ये बात जो है आप लोग याद रखिएगा। और इसी तरह क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लीजिएगा। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बोल दूं, आज रात 9 बजे आपको एजुकेशन की 86 वाले चैनल पर आपको एनटीपीसी का रीजनिंग का जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों का, वो मैं रात को 9 बजे आपको लाइव कराऊंगा। इस चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए आज का, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जैसे कल नोटिफिकेशन नहीं गया था मैथ की क्लास का और बहुत जन बोल रहे थे भैया मैथ का क्लास आज क्यों नहीं कराया आप, लेकिन मैथ का क्लास मैंने कल कराया था। मैं बार बार बोलता हूं, नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो क्लास अपने टाइमिंग याद रखिएगा, क्लास के टाइमिंग पर अपना क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि आप अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाए, ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि हाल ही में किस संस्था ने ई भुगतान प्रणाली के लिए विजन 2021 का दस्तावेज लॉन्च किया है, आपको बताना है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने हाल फिलहाल में एक विजन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है विजन 2021, किस चीज के लिए, ई पेमेंट सिस्टम के लिए। और ये जो विजन लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और एक बात, जो ये विजन निकाला गया है ई पेमेंट सिस्टम, इसका जो मेन मोटो है ये वो है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके साथ फ्रॉडबाजी यानी धांधली आपके साथ ना हो सके और आप अपना जो पेमेंट है वो सिक्योर एंड सेफ कर पाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने प्राथमिक स्कूल में हैंड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है, हेड स्कार्फ पर। यानी कहने का मतलब है जो हेड में आप स्कार्फ पहनते हैं ना, उस पर पूरी तरह से जो है वो बैन लगा दिया गया है प्राइमरी स्कूल में। ये बताना है ये कौन सा कंट्री है जो ये कदम उठाया है, तो वो कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, वियना। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है आपका यूरो। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर वैन डर वेलन, ठीक है। ये सब पॉइंट मैं आपको डेली इसलिए करवाता हूं ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना बिल्कुल ना पड़े। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर सक्सेस की 98 का सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर क्लास अटेंड करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है 10 में 9 नंबर करंट अफेयर में आपका कहीं नहीं गया है। क्योंकि आप कोई भी मैगजीन खोल लो, बुक खोल लीजिए, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं ताकि आप पीछे ना रह पाओ, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है, और एक बात, एग्जाम से 5 दिन पहले आप 4 महीने करंट अफेयर पूरा नहीं कर सकते, ये तो सच्चाई है। इसीलिए मैं डेली बोलता हूं, डेली 10 मिनट 11 मिनट निकालकर डेली का काम आप लोग कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग पीडीएफ के सहायता से रिवीजन भी कर पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है। और ये इंडिया के लिए बहुत फक्र की बात है क्योंकि ये एक इंडियन वुमेन है, भारतीय महिला है, और उनका नाम क्या है, आरोही पंडित। और ये सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला का नाम है आरोही पंडित, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण यानी एनबीएसए ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है एनबीएसए का चेयरपर्सन यानी ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, तो उनका नाम है ए के सिकरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा, यानी कौन से कंट्री में 2023 का एशियन फुटबॉल कप जो है वो होने वाला है, यह आपको बताना है। और सही आंसर है इसका चाइना यानी कि चीन।
और चीन का जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। करेंसी क्या है, सभी को पता है, डेली क्लास में करवा रहे हैं, और जो राष्ट्रपति है वो ये है। ये मैं आपको डेली करवा रहा हूं, अभी तक तो आपको ये चीज याद हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो मनाया जाता है आपका 16 मई को। कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाते हैं नेशनल डेंगू डे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों को अवरुद्ध किया है, यानी जो है ब्लॉक कर दिया गया है जितने भी विकिपीडिया है ना। सो आप जानते भी होंगे विकिपीडिया का है, इसका जो भी यूज है सोशल मीडिया का, वो सब कुछ जो है विकिपीडिया का वो ब्लॉक्ड कर दिया गया है किसी राष्ट्र में। वो राष्ट्र कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो विकिपीडिया को ब्लॉक किया गया है एक्सेस करने से किस कंट्री में, तो वो किया गया है चाइना में। और चाइना का कैपिटल, करेंसी और वहां के राष्ट्रपति कौन है, ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, तो आपको डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रमा पर मिशन का नाम क्या है जिसे वर्ष 2024 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष संगठन द्वारा हासिल किया जाएगा? यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी नासा के द्वारा 2024 में जो है ये लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। उस लक्ष्य का, उस मिशन का क्या नाम है आपको बताना है, और आपको जानना भी चाहिए। वो जो मिशन है वो है आपका आर्टेमिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देश के ग्रेफाइट जमा का 35% किस राज्य में? यानी आप बोल सकते हो जो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है वो इंडिया के मोटा मोटी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वो पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पेमा कांडू, और वहां के जो राज्यपाल है वो है आपका बीडी मिश्रा, और वहां का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, ईटानगर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंटेड किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे अपॉइंटेड किया गया उनका नाम है सिरिल रामफोसा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो क्या है, केप टाउन है, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया के 23वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में सिडनी में जो है वो निधन हो गया। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के कौन से, ऑस्ट्रेलिया के 23rd प्राइम मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया है सिडनी में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बॉब हॉवेक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है। ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। मैं आपको डेली मोटा मोटी जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम उठता है मैं आपको ये 3 चीज बताता हूं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में ये चीज जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं भी जज कर पाऊंगा आप करंट अफेयर को डेली सीरियस होकर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिन्हें काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा चिल्ड्रन राइट्स को बढ़ावा और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन एक्टर का नाम क्या है? तो जिसे ये अवार्ड दिया गया है उनका नाम है अनिल कपूर। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय अभिनेता का नाम क्या है, अनिल कपूर, जिन्हें काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा चिल्ड्रन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके प्रयास के लिए
यानी इन्होंने अच्छा ट्राई किया है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है ताकि इन सब चीज में जो है वो लोग जागरूक हो पाए। इस चीज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इसे ऑनर दिया गया है और उनका नाम क्या है? अनिल कपूर है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 18 मई के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? सक्सेस की 98.in से। हालांकि इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और हां, कल के रीजनिंग क्लास का जो पीडीएफ था स्टेटमेंट और एग्जम्पशन के ऊपर, उसका पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया गया है इस वेबसाइट पर, और इसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है। तो जाकर डाउनलोड कर कर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन अभी देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। और एक बार मैं और बोलूंगा, क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। एजुकेशन की 86 पर आज रात 9 बजे रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व कराया जाएगा एनटीपीसी का। चलिए।